हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 23 है, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलॉजिज्म। ठीक है, तो सिलॉजिज्म जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं आपको पहले ही बताऊंगा। इसीलिए इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना, और हम बेसिक लेवल पे एकदम आज हम देखने वाले हैं। ओके, वी आर एट टू अ वेरी बेसिक लेवल। एंड देखो, ये जो लेवल पे आज हम चलने वाले हैं, इसी लेवल पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, इससे एडवांस लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, बिकॉज एंट्री लेवल पे हम यही क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करते हैं कि सिलॉजिज्म से यही क्वेश्चंस ऐसे ही मतलब यही नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन। अदरवाइज फिर से कुछ लोग पूछने लगेंगे कि सर क्या जो क्वेश्चंस आप करा रहे हो वही क्वेश्चंस भी सेम के सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज हमारा डे 23 है, तो डे 23 की शुरुआत करते हैं। और आज हम 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले इन टोटल। ओके, इन टोटल 10 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और साथ में अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप जा सकते हैं updatestoday.in वेबसाइट पे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, लेक्चर्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड दिया गया है, उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ सिलॉजिज्म? ओके, सो सिलॉजिज्म होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहला होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है स्टेटमेंट और उसके साथ में होता है कंक्लूजन। तो हमको सबसे पहले ना स्टेटमेंट्स को समझना होता है। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स। उसके बेसिस पे हम एक यहाँ पे एक लॉजिकल कनेक्शंस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड उसके बाद में हमारे पास में कुछ कंक्लूजन्स दिए, दैट मीन्स कुछ रिजल्ट्स दिए हुए होते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं कि क्या वो रिजल्ट्स ट्रू हैं कि फॉल्स है, क्या वो ट्रू है या फिर क्या वो फॉल्स है। तो ये हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि बेस्ड अपॉन द जो भी स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं, जो भी कंडीशंस हमको दिए गए, उस कंडीशन के बेसिस पे क्या ये कंक्लूजन्स राइट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो एक तरीके से लॉजिकल ऑर्डर को यहाँ पे समझना होता है। सो यहाँ पे आपको करना होगा, यू हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स एंड डिराइव अ लॉजिकल कंक्लूजन। तो लॉजिकल कंक्लूजन को बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। ओके, सो ये टॉपिक में चलिए अब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ करने वाले, देखिए सिलॉजिज्म सॉल्व करने के लिए मोस्ट जो कॉमन मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज एन डायग्रामेटिक मेथड, और हम इसी मेथड के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो डायग्रामेटिक मेथड से ही हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, और इसी को हम यूज़ करेंगे बिकॉज इसको यूज़ करके आप बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 1 क्या है इसको देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि ऑल पेन्स आर पेपर। ठीक है, ऑल पेन्स आर पेपर मतलब क्या बोल रहे हैं कि सभी के सभी पेन, मतलब कि ऑल पेन्स आर पेपर। दैट मीन्स, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है हमारा पेपर। ठीक है, ये हमारा पेपर है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर समवेयर हमारे पास में है ये हमारा पेन। ठीक है, तो हमारा पेन ये रहा, ये पेन है और ये पेपर है। तो पेपर कंप्लीट जो ये हो रहा है, ये पेपर है, और इसके अंदर जो है ये क्या है, पेन है। तो क्योंकि बोला गया कि ऑल पेन आर पेपर ना, तो ऑल पेन देखो इस तरीके से पेपर हो जा रहा है, राइट, एक के अंदर। ओके, हमने पहले क्या किया, हमने सब पेपर को यहाँ पे अज्यूम किया कि ये सभी पेपर जो इस सर्कल के अंदर सब पेपर है। ठीक है, लेकिन क्या बोला कि ऑल पेन आर पेपर, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसी के अंदर, इसके ही अंदर हमारे पेन्स भी होंगे, राइट, इसी के अंदर। बिकॉज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि ऑल पेन्स आर पेपर, सभी के सभी पेन क्या है, पेपर ही हैं। तो दैट मीन्स कि अगर इस सर्कल के अंदर सब पेपर थे तो यहीं पे कुछ कुछ जो पेन पेपर होंगे वो पेन बन जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप सो दिस इज़ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, 3 सिंपल रूल हैं जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। ओके, वेरी सिंपल रूल्स। अगर ये समझ में आया तो मोस्ट क्वेश्चन सिलॉजिज्म के आपके इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और एडवांस एंड हायर नोड पे हम नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, सम पेन्स, ओके, सम पेन्स आर पेपर। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अज्यूम किया
कि ये हमारा पेपर है, ठीक है, और ये हमारा पेन है। अब इन दो यहाँ पे क्या बोला कि कुछ पेन, मतलब कि सब नहीं, ओके, ऑल नहीं बोला है यहाँ पे, ओके, ऑल नहीं बोला है यहाँ पे, बोला है सम। तो सम मतलब यहाँ पे कुछ पेन ही जो है वो पेपर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको पेपर अज्यूम किया, इसको पेन अज्यूम किया, और इसके बीच में जो ये कॉमन पार्ट आ रहा है ये वो सम पेन है जो कि पेपर बनने वाले हैं, ओके। बिकॉज इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले हमने क्या बोला था कि यहाँ पे ऑल था तो सभी के सभी पेन उसके अंदर चले गए थे, लेकिन यहाँ पे सम पेन्स आर पेपर बोला, तो इसलिए देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है और एक कनेक्शन बिल्ड हुआ है। अगर 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सेट्स पढ़ा होगा तो सेट्स में आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। देखो ये समवट सिमिलर टू द वेन डायग्राम ही है, और उसी को यूज़ करके आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो वेन डायग्राम ही है ये सब, तो अगर याद होगा तो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो यहाँ पे एक पार्ट हमारे पास में जो ये कॉमन पार्ट है, ये वो पार्ट है जो कि एक्चुअल में हमारा स्टेटमेंट को डिनोट करता है कि सम पेन्स आर पेपर, मतलब कि कुछ पेन जो हैं, ओके, कुछ पेन यहाँ पे पेपर बन जाते हैं, ठीक है, और दिस इज़ द कॉमन वन, ओके। चलो नेक्स्ट, नो पेन इज़ पेपर, मतलब कि कोई भी पेन पेपर नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक पेन को अलग अज्यूम किया एक सर्कल में, पेपर को अलग अज्यूम किया, और यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसको डिनोट किया। तो कनेक्शन डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन एंड विथ अ क्रॉस, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ओके। सो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये इस बात को बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे, और ये थे हमारे 3 बेसिक रूल्स, ठीक है। तो आज हम 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ही रूट बेसिक्स को क्लियर आउट करेंगे आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सम शिप्स आर बोट्स, ठीक है, कुछ शिप क्या है, बोट है। अब क्या बोला कि सम शिप्स आर बोट, मतलब कि कुछ शिप यहाँ पे बोट अगर हैं तो हम लोग क्या ऐसा डिनोट कर सकते हैं, देखो एक सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, यस, तो ये शिप हो गया, ठीक है, और क्या बोला, सम शिप्स आर बोट्स, तो मतलब कि ये हमारा समझो बोट्स है, मैं इसको कैपिटल बी से डिनोट कर रहा हूँ बोट को, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, सम शिप मतलब आर बोट्स, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ये कनेक्टिंग पार्ट है ये वो एरिया है कि यहाँ पे कुछ शिप जो हैं वो बोट बन जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, मतलब कि ये जो बोट्स हमारे पास में है ये ऑल बोट्स क्या है, सबमरीन है, दैट मीन्स कि हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे सबमरीन आएगा, ठीक है। तो हम चलो एक सबमरीन भी बना लेते के लिए बनाते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि ऑल बोट्स आर सबमरीन ना, तो यहाँ पे सबमरीन के लिए एस एम लिखता हूँ, चलो ठीक है। और क्या बोला कि सबमरीन्स आर यॉट्स, तो मतलब कुछ सबमरीन जो है वो यॉट्स हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, और इसके लिए मैं वाई लिख देता हूँ, यॉट्स, ठीक है। तो कुछ सबमरीन्स जो हैं वो यॉट्स भी हैं, तो हमारे पास में ये हमारा स्टेटमेंट का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, सम यॉट्स आर बोट्स, ठीक है, सम यॉट्स आर बोट्स। देखो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि सम यॉट्स मतलब कि कुछ यॉट्स जो हैं वो बोट्स हैं। देखो चांसेस हैं होने के, ओके, चांसेस है, बट देर इज़ नो ट्रूथ। आर बोला है ना, आर मीन्स देर इज़ एन डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब भी हमारे पास में आर ये वर्ड यूज़ होता है, आर या इज़, तो इसका मीनिंग होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो सम यॉट्स आर बोट्स ऐसा बोल रहा है, तो सम यॉट्स बोट्स हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज हमारे पास में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप, हमारे पास में कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है यॉट्स और बोट्स के बीच में, तो इसीलिए हम इसको रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। विल से इट इज़ रॉन्ग। सम सबमरीन्स आर बोट्स, सम सबमरीन्स, ओके, सम सबमरीन्स बोल रहा है कि आर बोट्स, तो देखो यस ये तो राइट बन रहा है कि सबमरीन है उसके अंदर बोट है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि कुछ पार्ट ऑफ दिस सबमरीन इज़ नथिंग बट व्हाट, बोट, तो दिस इज़ राइट स्टेटमेंट, तो ये सेकंड वाला राइट है। अभी ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन में कौन सा राइट कंक्लूजन है कौन सा रॉन्ग कंक्लूजन है वो हमको बताना होता है, ठीक है। तो अभी सेकेंड हो गया। सम सबमरीन्स आर शिप्स, कुछ सबमरीन जो है वो शिप है, क्या है क्या हमारे पास में, देखो ये सबमरीन हमारे पास में और ये शिप्स शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज़ द रीज़न हम बोलेंगे कि सम सबमरीन्स आर शिप, तो ये भी हमारा यहाँ पे राइट होता है। सम यॉट्स आर शिप, देखो सम यॉट्स आर शिप, ये देखो ये हमारे पास में कहाँ पे है, ये रहा हमारे यॉट्स और ये रहा हमारा शिप,
तो एक कॉमन यहाँ पे शेयरेबिलिटी है तो है सबमरीन में, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि क्या ये सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिकॉज शिप और यॉर्ड्स के पीछे कोई रिलेशनशिप हमारे पास में नहीं है। तो इसीलिए ये फोर्थ कंक्लूजन भी यहाँ पे रॉन्ग बनता है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 राइट है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा दैट इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। समोसाज और जलेबी, देखो यहाँ पे ऑल या सम नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे इसीलिए हमेशा हम कंसीडर करेंगे कि ऑल है। ठीक है, तो ऑल समोसाज और जलेबी, मतलब कि ऑल समोसाज आर जलेबी, एस और जे से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या बोला है कि ऑल जलेबीज आर टिक्की, मतलब कि सभी के सभी जो जलेबी है वो क्या है? वो टिक्की है। और क्या बोला? ऑल टिक्कीज आर बर्फ़ी, मतलब कि ऑल टिक्कीज, मतलब जितने भी टिक्की हैं सब के सब बर्फ़ी हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ये तो हमारा बन गया स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन ज़रा देखते हैं। ऑल जलेबीज़ आर बर्फ़ी, देखो ऑल जलेबीज़ आर बर्फ़ी, क्या ये राइट होगा? मतलब सब के सब जलेबी बर्फ़ी हैं। यस, क्योंकि ये बड़े यहाँ पे बर्फ़ी के अंदर लाई करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यस दिस इज़ राइट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होता है। ऑल टिक्कीज़ आर समोसा, सभी के सभी टिक्कीज़ आर समोसा, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज टिक्की तो बड़ा वाला है और उसके अंदर समोसा छोटा वाला है, तो ये ट्रू नहीं हो सकता है। ओके, दिस कैन नॉट बी ट्रू, तो इसीलिए ये बनता है हमारा रॉन्ग ऑप्शन। ऑल समोसाज आर बर्फ़ी, ऑल समोसाज, ओके, सभी के सभी समोसाज बर्फ़ी हैं, दैट मीन्स ये तो एक स्मॉलर पार्ट ले रहा है बर्फ़ी का, तो यस दिस इज विल बी अ राइट वन। ओके, ऑल बर्फ़ी इज़ जलेबी, ओके, ऑल बर्फ़ी इज़ जलेबी, मतलब कि बड़े वाले पार्ट को बोल रहा है कि ये सारा का सारा बर्फ़ी क्या जलेबी होगा, तो ऑप्शन इज़ यहाँ पे ये बनता है रॉन्ग हमारा। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला और तीसरा वाला राइट होता है, तो फर्स्ट एंड 3 इज़ द राइट वन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। सो वी गेट इट राइट। ओके, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। सम मैसेजेस आर व्हाट्सएप, ठीक है, सम मैसेजेस आर व्हाट्सएप, तो एम, और चलो व्हाट्सएप, ठीक है। ऑल हाइक आर व्हाट्सएप, अच्छा ऑल हाइक बोल रहा है व्हाट्सएप है, तो थोड़ा सा यहाँ पे व्हाट्सएप को बड़ा कर देते हैं पहले। ऑल हाइक इज़ व्हाट्सएप, ठीक है, मतलब कि ऑल हाइक मतलब जो रहेगा वो व्हाट्सएप के अंदर आ जाएगा। ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक, अच्छा सारा का सारा व्हाट्सएप जो है वो क्या है? वो है फेसबुक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला? सम फेसबुक आर मैसेजेस, सम फेसबुक आर मैसेजेस हो सकता है क्या? यस, ये ट्रू हो सकता है। ओके, बिकॉज देखो ना यहाँ पे ये जो पार्ट है ये व्हाट्सएप के साथ में शेयरिंग है, ओके, मैसेजेस का, और बोल रहे हैं कि सभी के सभी व्हाट्सएप क्या है? फेसबुक है, और तो इसलिए ये जो पार्ट शेयरिंग है ये फेसबुक के साथ भी शेयरिंग हो गया, तो ये राइट स्टेटमेंट बनता है। ऑल हाइक्स आर फेसबुक, ओके, ऑल हाइक्स मतलब कि सभी के सभी हाइक्स फेसबुक हैं, यस ये भी ट्रू है, बिकॉज हाइक्स कम्प्लीटली व्हाट्सएप के अंदर आ रहा है और व्हाट्सएप कम्प्लीटली फेसबुक के अंदर आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। सम मैसेजेस आर हाइक्स, सम मैसेजेस मतलब कि कुछ मैसेजेस जो है वो हाइक हैं, नहीं यहाँ पे कोई रिलेशनशिप हमारे बीच में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सम मैसेजेस आर फेसबुक, कुछ मैसेजेस जो है वो फेसबुक हैं, कुछ मैसेजेस फेसबुक हैं, मतलब कि सम मैसेजेस दिस, ओके, वो फेसबुक हैं, यस ये भी राइट होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? 1, 3 और 4 राइट है, तो इनटू दी ऑप्शन अगर हम देखें तो 1, 2 और 4, ओके, 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जा रहा होगा, ओके, आई होप सो। चलो नेक्स्ट, नो वॉच इज़ साइकिल, मतलब कि कोई भी वॉच साइकिल नहीं है, ठीक है, चलो ऐसा बना दिया। नो साइकिल इज़ मोटर बाइक, ओके, नो साइकिल इज़ मोटर बाइक, ठीक है। सम ऑटो आर मोटर बाइक, अच्छा सम ऑटो मतलब कि कुछ ऑटो जो है वो मोटर बाइक हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मोटर बाइक और ऑटो में शेयरिंग है, लेकिन वॉच और साइकिल में कोई शेयरिंग नहीं है और मोटर बाइक में कोई शेयरिंग नहीं। नो मोटर बाइक इज़ वॉच, देखो ये क्या बोला कि कोई भी मोटर बाइक वॉच नहीं है। क्या मोटर बाइक और वॉच में कोई रिलेशनशिप है क्या हमारे पास में? देखो हमारे पास में मोटर बाइक का
सी से है, दैट मीन्स साइकिल से रिलेशन है। ओके, मोटर बाइक का हमारे पास में ए से रिलेशन है, लेकिन मोटर बाइक कोई भी रिलेशनशिप हमारे पास में वॉच के साथ में नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे एंड दिस विल बिकम अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि नो मोटर बाइक इज साइकिल। ठीक है, कोई भी मोटर बाइक साइकिल नहीं है। यस, ये राइट है, बिकॉज कोई भी मोटर बाइक साइकिल नहीं है, तो ये राइट स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट। सॉरी, हाँ, सम साइकिल्स आर वॉचेस, क्या बोल रहा है कि कुछ साइकिल जो है वो वॉचेस हैं। नहीं, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो क्रॉस्ड आउट है, तो ये भी क्या होगा, क्रॉस आउट होगा। ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस। ओके, ऑल मोटर बाइक्स, ये सभी के सभी मोटर बाइक्स क्या है, वॉचेस है। नो, दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग वन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट क्या होता है हमारा, ओके, व्हाट विल बी द राइट वन। देखो, क्योंकि यहाँ पे ओनली टू राइट है, ओके, ओनली टू, तो अगर यहाँ पे ओनली टू राइट है हमारा, तो फिर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ओनली टू तो कहीं पे भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, अब देखो यहाँ पे नन फॉलोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बी सेकेंड वाला तो फॉलो हो रहा है ना, ये तो फॉलो हो रहा है, इसलिए नन फॉलोज नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। ओके, सभी के सभी हारमोनियम जो है वो इंस्ट्रूमेंट हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन एज फ्लूट्स। ठीक है, चलो, यही दो है, वेरी सिंपल वाला क्वेश्चन है ये तो। ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, क्या ऑल फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। देखो, फ्लूट्स तो बड़ा वाला है ना, ऑल फ्लूट्स कैन नॉट बी इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज वो छोटे वाले में नहीं समा सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, दिस वन विल बिकम रॉन्ग। ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, यस दिस कैन बी राइट बिकॉज फ्लूट्स के अंदर हारमोनियम आ रहा है, सो दिस कैन बी राइट। तो ओनली ऑप्शन टू, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू इज राइट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, सिक्स्थ की तरफ। सम डॉग्स आर बैट्स। ठीक है, ये भी सिंपल वाला है, सम डॉग्स आर बैट्स। ठीक है, एंड सम बैट्स आर कैट्स, सम बैट्स आर कैट्स। ठीक है, ये हो गया। तो सम डॉग्स आर कैट्स बोला है, सम डॉग्स और कैट्स, देखो डॉग और कैट के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, कोई नहीं रिलेशन है। ठीक है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं है, तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, ये हो सकता है क्या, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसीलिए नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल मेंस आर वर्टिब्रेट्स, मतलब ऑल मेंस, ओके, आर, ये सभी मेन जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं। सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, ओके, सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, मैमल्स को एम किया और मेंस को एम किया और वर्टिब्रेट्स वी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप बताना। ऑल मेन आर मैमल्स, ऑल मेन, ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल मेन आर मैमल्स, सॉरी, ऑल मेन, ऑल मेंस आर मैमल्स, ये हो सकता है क्या, नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है ना इसके बीच में, डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे पास जब तक नहीं रहेगी तब तक हम यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन को राइट नहीं मानेंगे, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑल मैमल्स आर मैन, नहीं, बिकॉज यहाँ पे सम मैमल्स बोल रहा है, आर, सम मैमल्स आर, पहली बात तो वर्टिब्रेट्स और मैमल और मैन में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सम वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स, सम वर्टिब्रेट्स मतलब कि सम वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स, राइट, ये तो है ना हमारे पास में, तो ये राइट होता है यहाँ पे। ओके, ऑल वर्टिब्रेट्स आर मैन, ओके, ऑल वर्टिब्रेट्स मतलब देखो बड़ा वाला क्या छोटे वाले में समा सकता है, मतलब ऑल वर्टिब्रेट्स कैन कम इन मैन, नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बनता है ओनली 3। ओके, ओनली 3 यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम टेबल्स आर टीवी, ठीक है, कोई कोई टेबल क्या है, टीवी है, दैट मीन्स कि सम टेबल, टीवी लिख देता हूँ इसको, टेबल आर TBL और टीवी है। ठीक है, सम टीवीज आर रेडियो, ठीक है, सम टीवीज आर रेडियो, तो यहाँ पे कनेक्शन वापस होता है। सम टेबल्स आर रेडियोस, टेबल और रेडियो के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है हमारे पास में, तो ये रॉन्ग बन गया। सम रेडियोज़ आर टेबल, क्या सम रेडियोज़ मतलब कि कुछ रेडियोज़ टेबल है क्या, नहीं, यहाँ भी कोई रिलेशनशिप नहीं डायरेक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल द रेडियोज़ आर टीवी, ऑल द रेडियोज़ मतलब कि बोल रहा है कि सभी के सभी रेडियो
टीवी है, रॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है ना कि सम रेडियोज आर टीवी, मतलब ये कुछ ही पार्ट शेयरिंग में है ना, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग बनता है। ऑल टीवीज आर टेबल, नहीं, सम टीवीज आर ओनली टेबल, ये भी रॉन्ग बनता है। तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द फोर। तो नन ऑफ द फोर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो मूविंग अहेड टू द 9th वन, सम पेन्स आर बुक, ओके, कुछ पेन्स क्या है वो बुक है, ठीक है। तो सम पेन्स आर बुक्स, ठीक है। सम बुक्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेंसिल, ओके। तो यहाँ पे कंक्लूजन फाइंड करना है। सम पेन्स आर पेंसिल, देखो पेन और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है ना, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। फिर सम पेंसिल्स आर पेन बोला है, सम पेंसिल्स, ओके, सम पेंसिल्स बोल रहा है कि पेन है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग। ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर पेन, ये भी नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे बीच में हमारे पास बुक्स है जो कि कॉमन शेयरिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता है हमारे पास में, ठीक है। ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन, नो, दिस कैन ऑल्सो नॉट हैपन बिकॉज यहाँ पे सम ही बुक्स हैं जो कि पेन हो सकते हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शंस रॉन्ग ऑप्शन बन रहे हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ द फोर या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, नो डॉग इज डोर, सॉरी नो डोर इज डॉग, मतलब कि डोर है, कोई भी डोर डॉग नहीं है, ठीक है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये भी ठीक है। चलो अब क्या बोला है, नो डोर इज कैट, कोई भी डोर कैट नहीं है ऐसा बोल रहा है, कोई भी डोर कैट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास में, तो ये भी कैंसिल आउट होता है, ठीक है। सो इट विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट। नो कैट इज़ डोर, मतलब कि कोई भी कैट डोर नहीं है, तो ये भी हमारे पास में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, ओके, तो ये भी, इसलिए ये भी कैंसिल आउट। सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, सम कैट्स, ओके, यहाँ पे क्या बोला कि सम कैट्स मतलब ये हम ले सकते हैं, सम कैट्स आर डॉग, तो ये राइट होता है बिकॉज इस पार्ट में ये पूरा कैट है और कैट में ये इतना भी कैट का ही पार्ट है, लेकिन ओन्ड बाय कौन है, डॉग्स है, तो इसीलिए ये राइट होता है। ऑल द कैट्स आर डॉग, ऑल द कैट्स मतलब बड़ा वाला छोटे वाले में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो ये भी रॉन्ग होता है, तो ओनली ऑप्शन 3 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन, ठीक है। चलो लेट्स गेट अहेड, और कल के दिन में आपका डे 24 है ना, जहाँ पे हम मैथ्स का लेक्चर आपके लिए रखेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर हम कल के दिन में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वंस अगेन, और देखो धीरे धीरे ना हम अब हमारा एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास में हमने बोला था 45 डेज़ का क्रैश कोर्स होना, तो धीरे धीरे मिड तक सेक्शन तक हम आ चुके हैं, इसके बाद में हम एंडिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कल के दिन में हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक लेक्चर होने वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का वर्कशीट आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ज़रूर सॉल्व करिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप वर्कशीट सॉल्व नहीं करें तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वर्कशीट सॉल्व कर लीजिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मैंने बता दिया, QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको यहीं मिल जाएंगे, और साथ ही में उसके साथ में डाउट हो तो कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। मिलते हैं एक दूसरे लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।